तो सभी को नमस्ते। आज कात्यायनी जी हमारे साथ हैं, एमए के स्टूडेंट, और वो रिसर्च के टाइप्स जो हैं, तो उनको जो सिलेक्टेड टॉपिक्स मिला है उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं वेलकम करती हूँ कात्यायनी जी का। आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। उसके पहले प्रार्थना करेंगे हम सब। जी कात्यायनी जी। सभी को प्रणाम। सभी पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वासें ले, धीरे धीरे छोड़े। लंबी गहरी श्वासें लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति 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 है। दोनों हथेली अच्छे से रगड़िए, अपने आंखों में लगाओ, धीरे धीरे आंखों खोले, चेहरे में मुस्कुराहट। सभी का दिन मंगलमय हो। ओम। अभी स्क्रीन शेयर करूंगी मैं। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी कात्यायनी जी, यस। आप ना लैंडस्केप में कर लीजिएगा फोन, ठीक है? मतलब फोन अभी खड़ा है ना, ऐसा लेटा लेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा और ज्यादा जूम होगी। यस, परफेक्ट। वो प्रेजेंट का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दो ना, तो फिर वो अपने आप चलते रहेगा। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये नो, हाँ। तो मेरे को कैसे साइड लेना है फिर? अच्छा, ये क्या हो गया? हेलो। वो आप एक एक टच करते जाओ ना, तो वो आते जाएगा। मतलब साइड बाय साइड क्लिक करते जाओगे ना, राइट साइड टच करोगे तो। अभी आप फिर से प्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा। यस। अच्छा, चेंज जस्ट टच करना होगा करना तो नीचे। राइट साइड टच करना, हाँ, फिर तो आ जाएगा। बैक जाना है तो? बैक जाना है तो लेफ्ट टच करिएगा, मतलब आगे जाना है तो राइट, बैक जाना है तो लेफ्ट। नहीं हो रही है, आगे जाना है तो। आप ऐसे कीजिए, ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिए कात्यायनी जी। वो हो रहा है क्या? अभी आपने किया था, आई थिंक ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है। हाँ मैम, मैं ऐसे ही कर लूंगी, स्क्रॉल में अपने हिसाब से करूंगी। ठीक है। नहीं, आप प्रेजेंट पे आप कीजिए एक बारी, उसमें देखो आप बस एक टैप करेंगे ना एक फिंगर से, तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। अभी कर लेते हैं ना, अभी हम लोग सीख लेंगे, तो अभी कीजिए वो वाला जो ऑप्शन आ रहा था। प्रेजेंट हाँ वाला। हाँ, प्रेजेंट पे किया आपने। ये हाँ। प्रेजेंट पे ऑप्शन, जो प्रेजेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड, हाँ। अब आप इसको टच कीजिए जरा, स्क्रीन को राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना। हाँ बस। क्यों सपोर्ट। ब्लैक आ गया? ब्लैक आ ओके। गया। दी ने उसको प्ले, मतलब वो जो एक और ऑप्शन आता है इसमें प्ले का, वो वीडियो बनने का, वो ऑप्शन कर दिया है, इसलिए वो वैसे ही हो रहा है।
अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता। एनिमेशन का ऑप्शन आता है, दीदी ने वो एनिमेशन का ऑप्शन क्लिक किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ प्रेजेंट को क्लिक किया था। मैम ठीक चलो, है, मैं पे कर हाँ लूंगी। ठीक, हाँ अभी ये वाला स्क्रीन सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक है अभी। चलिए। जी जी, आज मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। ओके, इसी हिसाब से हमको कितनी प्रकार की रिसर्च होती है। पहले है फंडामेंटल, और सेकंड दूसरे होता है अप्लाइड रिसर्च, एंड तीसरे है एक्शन रिसर्च। अब पहले हम देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक और प्योर रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक भी बोलते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च विच इज कंडक्टेड फॉर एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज rather देन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें हमारा नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये रिसर्च करते हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या ना सॉल्यूशन बताने के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिन फिनोमिनन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। कुछ चीजें कैसे होते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जनरेट्स न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड थीरीज। इसमें हमको नए नए आइडियाज आता है, इसमें कैसे करना है, इसमें प्रिंसिपल्स रहते हैं और थीरीज भी इसमें बनती है फंडामेंटल रिसर्च में। फोकसेस ऑन मेकिंग जनरलाइजेशन। यहाँ जो हमने थीरी बनाते हैं उसको जनरलाइजेशन कहते हैं, माने किया जनरलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट होते हैं इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ ए थीरी। इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ ए थीरी। यहाँ पर and next it is not concerned with solving any practical problem of immediate interest. यहाँ पर कोई भी ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, माने इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए, ये सब इसमें नहीं मिलते। सिर्फ इसमें हमको क्या किसके लिए हम करते हैं कि फंडामेंटली सिर्फ हमको नॉलेज बढ़ाने के लिए और आगे थ्योरी बनाने के लिए है। डज नॉट हैव एनी इमीडिएट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। यह चीज किसे हो डज नॉट हैव एनी इमीडिएट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, माने वही तो तुरंत हमको ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए उस टाइप का इसमें जल्दी नहीं होता है, सॉरी सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ओनली थीरीज को ही हम लोग प्रेफर करते हैं इसमें। नेक्स्ट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स हैपन। यहाँ कुछ चीजें होते हैं, माने क्यों हो रहा है, इसमें फोकस रहता है फंडामेंटल रिसर्च में। लास्ट में आंसर मिलता है, उसको थ्योरी बनाते हैं, माने ये सब चीज क्यों हुआ है, इस चीज के हमको उसमें हमको ध्यान देना पड़ता है। सो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोरोना वायरस, अभी कोरोना वायरस आए तो माने सिम्टम्स है, तो क्यों आया, माने कैसे आया, तो आने से उन लोग को क्या क्या हो रहा है, माने इसमें हमको कुछ आइडियाज मिलता है कैसे कि अच्छा कुछ सिम्टम्स में दिखते हैं, माने सर्दी है, माने काशी है और फीवर है, इससे कोरोना वायरस है, माने ये सिम्टम्स से देखने से, माने एक को देखने हमको पता नहीं चलेगा कि हाँ कोरोना वायरस है। माने सभी में ही हमको ये चीज देखना पड़ता है, एक को देखा हाँ कोरोना वायरस है, सभी में ये सिम्टम्स है, तभी तो हमको क्या पता चला है कि कोरोना वायरस है। इससे हमको क्या बना, हमको अ, ये सिम्टम्स से हमको क्या माने कि थ्योरी बनाई है। नेक्स्ट आते हैं अप्लाइड रिसर्च। स्टेप आफ्टर फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल वी
well accepted theories and principles built in the basic research are verified and applied on real life situations. इसमें फंडामेंटल्स में थ्योरी को रियल में अप्लाई करते हैं, माने प्रैक्टिकल के द्वारा। अभी क्या हम लोग थ्योरी बनाए हैं, इसी थ्योरी को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग अप्लाई करते हैं। द आउटकम ऑफ दिस रिसर्च और मीट फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन। इसमें क्या तुरंत अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट तुरंत हमको जल्दी चाहिए रहता है। और नेक्स्ट, डज नॉट फोकस ऑन मेकिंग जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन नहीं करना है। फोकस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एरिया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमको फोकस करना पड़ता है, इसको कैसे करना है। ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजनल रिसर्च। इसको हमने इसमें हम लोग निर्णय तुरंत लेना पड़ता है, तो इसलिए हमको इसको डिसीजनल रिसर्च भी बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मेडिकल रिसर्च और मार्केटिंग में भी इस रिसर्च को अप्लाई करते हैं। कैसे कि अब मेडिकल में देखते हैं कि अभी पहले हम लोग फंडामेंटल रिसर्च में देखे हैं कोरोना वायरस। अब देख कोरोना वायरस में हमको क्या है, हम लोग सिम्टम्स मिला है, तो इससे हमको क्या है ना, एक थ्योरी मिला है, माने क्या क्या चीजें हो रहे हैं, ये सब हमने बनाए। तो इसके बाद हम लोग क्या है ना, इसके बाद हमको सॉरी इसके बाद हमको अप्लाई करना है, मैंने आगे के लिए कुछ वैक्सीन बना है। तो वैक्सीन कैसे बना है कि हाँ, कोरोना वायरस आया, वैक्सीन बना, ऐसे नहीं है ना। तो इसमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, तो इसको सिम्टम्स को हम लोग को बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम है, तो इसलिए ये वायरस हमको तुरंत फैल रहा है, तुरंत वीक हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इस हिसाब से हमको क्या है ना, वैक्सीन बनाना है कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए वैक्सीन बना है। तो इस टाइप का थ्योरी को इसमें अप्लाई रिसर्च में हमको अप्लाई किया है। नेक्स्ट आते हैं एक्शन रिसर्च। द टर्म एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने हमको 1940 में प्रतिपादित किया है एक्शन रिसर्च को, एंड यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। इसमें यहाँ पर क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो डिसीजन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इट लेस स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन टू मेक दिस बेटर। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए रिसर्च करते हैं, इसमें इसी को ही एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। फोकस ऑन एमोलरेटिंग द प्रेजेंट कंडीशन, मैंने अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तुरंत एक्शन रिसर्च में तुरंत इसको एक्शन मैंने रिजल्ट चाहिए रहता है, तुरंत एकदम। इसमें it has 4 stages। इसमें प्लान, फर्स्ट वन इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये कंटिन्यू साइक्लिंग होते रहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल देखे जाए तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा दिखते हैं कि एजुकेशन प्रॉब्लम्स है। अभी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो क्या होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद टीचर्स है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तुरंत मैंने एक्शन लेना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। इसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड रिसर्च। फर्स्ट वन इज quantitative research, carried out to study a phenomenon that can be expressed in numbers. It is numerical in nature. क्वांटिटेटिव, अब सुनने से अब पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव माने नंबरिंग है। जो भी डेटा कलेक्ट हम करेंगे, ये रिजल्ट हमको क्वांटिटी में चाहिए, मीन्स नंबर्स में रहना चाहिए। and next it is detective in nature and starts with a given theory। जो भी हमको theory मिला है, उसी में से हमको ये डेटा हमको नंबर्स के द्वारा हमको कंडक्ट करना पड़ता है, मतलब कलेक्ट करना पड़ता है। A hypothesis framed and tested upon after the data is collected and analyzed and finally conclusion are drawn। इसमें क्वांटिटी में हमको तीरी नहीं देना है, तो जो हमको तीरी मिला है उसी से हमको उसी बेसिस में हमको डेटा को करना पड़ता है। और
और एग्जाम्पल देखा जाए तो हाइपोथेसिस है, इसमें क्या है ना, हमको गेस करना पड़ता है। हाँ, हमको हाँ, ये चीजें हमको ऐसे होना चाहिए। अब देखिए, हाइपोथेसिस में हमको टेस्टिंग करना पड़ता है कि अ, ये रिस हाँ, ये बच्चों एक स्कूल में बच्चे हैं, तो हमको हम मेरे ये चाहती हूँ, ये बच्चे नहीं पढ़े हैं तो इन लोगों को रिजल्ट कम आएगा। तो ऐसा मैंने हाइपोथेसिस मैंने एक अंदाजा लगाई हूँ। तो आगे रिजल्ट में हमको मिलता है कि हाँ, मैंने इसको नहीं नहीं पढ़ने से उन लोगों को नॉलेज तो रहता है, तो इस हिसाब से उन लोग रिजल्ट में पास हुआ। तो मेरा मेरा जो हाइपोथेसिस है वो सही है कि नहीं, लास्ट में हमको पता चलता है कि हाँ, ये सही है, नहीं तो ये गलत है। जो जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं, जो लास्ट में हमको रिजल्ट में पता चल रहा है कि ये अंदाजा सही है कि नहीं। तो इसमें नेक्स्ट है, द रिजल्ट्स आर ऑफन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स। इसमें हमको रिजल्ट कैसे मिलता है कि टेबल्स फॉर्म में और नहीं तो ग्राफ फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं। सर्वेस आर यूजुअली कंडक्टेड इन ऑर्डर टू कलेक्ट डेटा। सर, प्राइमरी डेटा के लिए हम लोगों के पास इसमें क्या है ना, हमको डेटा चाहिए, तो प्राइमरी डेटा के लिए हमको लोगों के पास जाके हमको डायरेक्ट डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उन लोगों को क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कैसे है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ऑर्डर टू गैदर द स्टैटिस्टिकल डेटा। इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन से आते हैं कि कैसे है कि अब एग्जांपल देखते हैं कि हाँ, अब एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डूइंग योगा इन स्कूल और यूनिवर्सिटी। अब हम ये एक यूनिवर्सिटी गए हैं, यूनिवर्सिटी में सारे मैंने एक योग का नहीं, अलग अलग फील्ड का रहेंगे, तो उन लोग से हम पूछेंगे अब कितना लोग हम लोग रोज योग करते हैं। तो उन लोगों को हमको क्या है ना, एक उसमें डेटा हमको कलेक्ट होता है। इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होता है कि स्पेसिफिक आंसर्स को मेंशन करते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस दे सकते, आप ऑप्शंस देंगे, आप योग करते हो कि नहीं, आप जिम करते हो कि नहीं, तो वॉकिंग करते हो कि रोज आप क्या करते हो। सो इसमें हम क्या हम लोग सीधा जाके उन लोग से पूछेंगे, स्टूडेंट्स से, हम इन लोगों को 2-3 ऑप्शंस देंगे। हाँ, उन लोग हमें योग करते हैं, तो उसमें क्या है ना, हम टिक लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं कि स्पेसिफिक आंसर्स हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, प्राइमरली एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ डेटा हमको एक्सप्लोर करना रहता है। इसी में हमको क्वालिटेटिव में हमको थ्योरी भी रहते हैं, इसी थ्योरी से हमको क्वांटिटेटिव में हम लोग अप्लाई करते हैं। यूज इट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी हमको डेटा करते हैं, ये डेटा हमको क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, इसको फाइंड करते हैं। मैंने हाँ, हमको अभी क्या है, अभी हम लोग स्कूल गए, मैंने एक यूनिवर्सिटी का हम लोग कलेक्ट किए हैं डाटा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जिम कर रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं वॉकिंग। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन क्या है, मैंने कौन सा हेल्थ के लिए अच्छा है, ये भी हम लोग रीजन निकाल सकते हैं। हम योग कर रहे हैं, हाँ, क्यों कर रहे हो, तो आपको फायदा हुए कि कर रहे हो, तो इसी रीजंस पे हम लोग ढूंढ सकते हो। इट इज नॉन न्यूमेरिकल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेटा। इसमें हमको नंबरिंग का डेटा कुछ भी हमको इसमें नहीं रहता है, सिर्फ इसमें हमको थ्योरी मिलेगा। Focus groups and interviews are conducted to gain insight into the feelings, perception, thoughts, and behavior of the respondents. डेटा हमको कलेक्ट करते हैं, मैंने सॉरी, फोकस ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज एंड कंडक्ट। हाँ, इसमें हम लोग को डेटा कलेक्ट कैसे करना है, ग्रुप्स में जाके पूछेंगे और इंटरव्यू करेंगे उन लोगों को। हम आप योग कर रहे हो, आपको कैसे लग रहा है, तो आप रोज जिम कर रहे हो, आपका शरीर कैसे लग रहा है, ये सब हमें पूछे जाते हैं। उन लोगों का बिहेवियर कैसे है, उन लोगों का इसमें ओपिनियन क्या है, ये सब हमने
कंडक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू गैदर एज मच एज पॉसिबल। इसमें हमको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है। इसमें कैसे कि डेटा हम कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि पहले से क्वेश्चंस रेडी नहीं रहना है, मैंने वह सिचुएशन देख के हमको क्वेश्चंस पूछना है तो तुरंत तुरंत, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा उन लोगों को। आप क्यों अब और दूसरा एग्जांपल मैं बताऊंगी। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना, तो ज्यादा देर आप कौन सा शॉपिंग करते हो, आप अमेजोन करते हो, फ्लिपकार्ट, है ना, ये ऑप्शंस मिला तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रिसर्च, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं देंगे कि आप क्यों अमेजोन में शॉपिंग कर रहे हो, मैंने इन लोगों का तुरंत आपको आंसर मिलेगा। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी आंसर के बेस में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग पहले से ही क्वेश्चंस रेडी नहीं रखेंगे। अब देखो, पहले क्वांटिटी में क्या हम लोग रेडी कर सकते हैं, हाँ, चार चार तीन ऑप्शंस देंगे, हम लोग रेडी कर सकते हैं डेटा करते हैं। इसमें क्या है ना, इन लोग फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आंसर मिलेगा, उसी आंसर के हिसाब से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लास्ट में मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच अ researchers combines elements of qualitative research or projects. Example, use of qualitative viewpoints, data collection, analysis in various techniques. और इसमें मिक्सड में क्या होता है कि इसमें दोनों रिसर्च को हम लोग कंबाइन करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्योंकि हमको क्वांटिटेटिव में कुछ चीजें इंफॉर्मेशन मिला है, तो क्वालिटेटिव में नहीं मिला है, माने एक ही रिसर्च में सभी चीज आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको क्वांटिटी को भी लेना है, क्वालिटी रिसर्च को भी लेना है, दोनों मिलकर हमको क्या करना है, मिक्सर करके हमको डेटा को कलेक्ट करना है। दोनों तरफ से हमको डेटा कलेक्ट करने से हमको क्या होता है, मिक्सड रिसर्च है। थैंक यू मैम। हेलो हेलो हेलो, हाँ दी, यस मैम। आवाज आ रही? हाँ आ रही है आवाज? हाँ हाँ दी। हाँ, थैंक यू कात्यायनी जी, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। आपने जितना सर्च किया, जितना आपने अपना स्टडी किया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से नाइसली प्रेजेंट किया। एंड मैं यहीं के स्टूडेंट से ही फीडबैक लेना चाहूंगी। प्रीतिका, आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, नेगेटिव फीडबैक्स भी बहुत सारे हैं, वो मैं बाद में दूंगी। अभी प्रीतिका आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है और एक दो नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जो कात्यायनी जी के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो, ऐसा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जागृति आप भी देंगे फीडबैक, ठीक है। मैम यस, पहले मुझे दीदी से कुछ पूछना है। नहीं पूछना नहीं, उन्होंने अभी कुछ अभी थ्योरी वर्ड यूज किया, उसका मतलब? थ्योरी है वो, थ्योरी, अच्छा। ठीक अच्छा। है। जो सिद्धांत दिए जाते हैं ना, तो कई रिसर्च ऐसे होते हैं जो अपना सिद्धांत खुद से क्रिएट करते हैं। जैसे फंडामेंटल जो है वो फर्स्ट रिसर्च कहलाता है, राइट। तो हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम अपने थ्योरीज खुद इन्वेंट करते हैं। जैसे न्यूटन का अगर आप लॉ देखते हैं ना, ग्रेविटी लॉ, ये सब एक नई थ्योरी क्रिएट हुई है, राइट। और कई ऐसे सारे ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जिसमें पुराने थ्योरीज के ऊपर काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो थ्योरी वर्ड है, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो अभी प्रीतिका आप फीडबैक देंगे जल्दी से। हाँ, जी मैम। मैम का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा बना है और उन्होंने अच्छे से बहुत मतलब समझाया भी है। उनका फर्स्ट टाइम है तो इन्हें अच्छे से उन्होंने समझाया, ये मतलब मुझे ज़्यादा खुशी हुई। और इनका जो नेगेटिव है ये कि इनको थोड़ा सा और मतलब पढ़ना पड़ेगा, जो आप समझा रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू मैम। ओके। तो कात्यायनी जी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, इस पे हम सबको काम करना है, ओके। और हाँ कोई मैम। ऐसा बैड फील नहीं करना, हम सब नहीं मैम। हाँ, एक दूसरे का फीडबैक लेते हुए तो बढ़ते हैं ना, मुझे भी फीडबैक चाहिए होता है ना। सो अब नेक्स्ट है जागृति। बहुत अच्छा फीडबैक दिया प्रीतिका, ये पॉइंट मैं भी रखने वाली थी। एंड जागृति आप बताएंगे फीडबैक, इसके बाद मैं दूंगी फीडबैक, ठीक है। ओके मैम।
मैम दीनी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से बनाया है। जो उन्होंने पढ़ा, जो चीज समझा, वो बहुत अच्छे से था। और मुझे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मतलब उनका मतलब जो टोन है ना वो बाहर का है, तो इससे मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी कुछ नहीं था। जितना मतलब मुझे तो समझ में आया। और कुछ चीजें वही जो प्रीतिका ने बोला कि थोड़ा और क्लियर, जैसे दीदी रुक रही थी ना बीच बीच में मतलब एग्जाम्पल के लिए, तो वो चीजें वो थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगी तो हो जाएगा। ओके ग्रेट, बहुत अच्छे फीडबैक मिल गए कात्यायनी जी को। ठीक है, मेरी साइड से फीडबैक रहेगा कात्यायनी जी। आप पहले मैं पॉजिटिव फीडबैक देना चाहूंगी। आपका जो पीपीटी था बहुत अच्छे से आपने ऑर्गेनाइज किया। सबसे बड़ी बात कि आपने पीपीटी प्रेजेंट किया, यानी टीचिंग जो टूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया आपने, है ना। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा चीज, आपकी वॉइस बहुत स्वीट वॉइस आपने रखा, स्मूथली समझाया। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आई वो प्रोनाउंसिएशन की, बट कोई बात नहीं, वो तो प्रैक्टिस से हो जाती है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एंड जी आपका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, ये सबसे बड़ी पॉइंट आपकी ये है, एंड फिर पॉजिटिविटी ये थी कि आपने अपना प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बना रखा है पूरा, है ना। क्योंकि रिसर्च में हमें आगे अगर मूव करना है तो हम इंग्लिश को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया इंग्लिश को प्रेजेंट करते हो और उसको एक्सप्लेन करने का आपने जो साहस दिखाया वो बहुत ही अच्छा था। एंड बहुत अच्छे से समझाया आपने सारी चीजें, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने वाली टॉपिक्स जो थे आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिक्स्ड। क्योंकि आपने जो क्वांटिटी और क्वालिटी में एग्जांपल दिया, स्पेशली क्वालिटी वाले में आपने शॉपिंग का बताया। सो यही चीजें आपको और चीजों में भी अगर आप एग्जांपल्स रखते हैं तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। ठीक है, अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहूंगी। मैम मैं स्क्रीन बंद करूं? हाँ हाँ हाँ, बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यस, नेगेटिव पॉइंट कात्यायनी जी ये है जो हमें इस पे काम करना है आगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम प्रेजेंट करेंगे उसमें आपको ये रखना है, आप बीच में रुक रहे थे जैसा जागृति जी कह रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें वर्ड्स आपने ज्यादा पीपीटी में डाले हुए हैं। जो भी आप वर्ड्स यूज करते हैं उससे आप फैमिलियर होने चाहिए, वो वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा देखा यहाँ पे कि आप थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप उसको हटा दीजिए, पीपीटी में डालिए ही मत, या फिर पेपर में नोट डाउन करके रख लीजिए कि मैं जब प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो वो चीज इन केस में भूल जाती है तो मैं देख सकूं, है ना। अपना नोट्स अपने पास रखना हमेशा। एंड और आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते थे, ओवरऑल बहुत अच्छा था। थोड़े से और आपके एग्जाम्पल्स उसमें पुट करने हैं। फंडामेंटल रिसर्च को और आप थोड़ी सी स्टडी कीजिए, वो उसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं आई। और बाकी तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन। बस थोड़ा सा हमें काम करना, अपने टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, एंड हाँ, फंडामेंटल पे आपको थोड़ा सा काम करना, अप्लाइड पे काम करना है। ठीक है, एक्शन रिसर्च में भी काम करना है। ठीक है, बाकी आपका क्वालिटी क्वांटिटी मिक्स बहुत अच्छा आपने समझाया उसको, मैम उसमें उसको कोई मतलब अच्छे से समझ में आया। थोड़ा मेरे मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि हाँ अप्लाइड और एक्शन में। ओके, अप्लाइड एंड एक्शन में हाँ देखो, मैं अप्लाइड में क्या होता है, बेसिकली जो फंडामेंटल की थ्योरीज हमें मिलती है ना उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। और अप्लाई का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आपको अप्लाई करना है, राइट। एक्शन में क्या होता है, हाँ एक और चीज आपने वर्ड यूज किया था, आई थिंक वो एक्शन में यूज किया था कि क्विकली हमें रिस्पॉन्स करना है। तो क्विकली रिस्पॉन्स आप एक्शन रिसर्च में नहीं कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, आप सारी चीजों को स्टेप को फॉलो कर रहे होते हैं और लास्ट में आपके निष्कर्ष के बाद ही आप उसमें फिर से कुछ चेंजेस करके, जो आप सेटिस्फाइड नहीं अपने रिजल्ट से तो कुछ हेर फेर करके उसमें फिर आपको एक्शन लेना है। फिर आपके लिए आप उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। मुझे फर्स्ट रैंक लाना था अपनी क्लास में, ठीक है। मैंने जिस स्टडी से जिस स्ट्रेटेजी को मैंने यूज किया
उसके अकॉर्डिंग मुझे 3rd रैंक मिला क्लास में, ठीक है। तो अब मैं उस पे एक्शन लूंगी, है ना, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, 1st रैंक लेना, राइट। तो मेरा जो पूरा प्रोसेस था वो होने के बाद अब मैं एक्शन लूंगी, यानी मैं फिर से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करूंगी। उसमें मेरे जो पैटर्न्स होंगे वो चेंज होंगे, जो मैंने पहले गलतियां की थी वो मैं हटा दूंगी, कुछ नया मैं उसमें डालूंगी। जैसे अभी मैं हम लोग कात्यायनी जी को फीडबैक दे रहे हैं, डेफिनेटली इससे उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, प्लस उनको पॉजिटिविटी भी आई होगी कि हाँ मेरे पीपीटी की तारीफ हुई है, मैंने इंग्लिश यूज किया उसकी तारीफ हुई है, मेरी वॉइस बहुत प्यारी थी उसकी तारीफ हुई है। तो आपको मोटिवेशन भी मिला, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मिले। ऐसे ही वो रिसर्च और एक्शन रिसर्च ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई है, ये किसी भी रिसर्च के अंतर्गत आ सकती है, वो चाहे आपका अप्लाइड हो या कोई और डिस्क्रिप्टिव हो, क्वांटिटी हो, क्वालिटेटिव हो या स्टडी रिसर्च हो, किसी के अंदर भी हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल है। तो अपने रिजल्ट सेटिस्फेक्शन के लिए हमने जो बदलाव के साथ नई स्ट्रेटेजी बनाई, वो पूरा स्टेप फॉलो करते हुए वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर। जी मैम। हाँ, मतलब स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, कुछ तो हमने कुछ मिस आउट किया है जिसकी वजह से हमें, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंटल ही रिसर्च कर रहे हैं ना, डायबिटीज का, और डायबिटीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं योगा के थ्रू, है ना, कि योगासन से कितना डायबिटीज क्योर हो सकता है, बट उसमें कुछ पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्या पता आपने योगासना उसके अकॉर्डिंग उसके फैमिली नहीं लिया हो, है ना। फिर उसमें आप एक्शन रिसर्च के थ्रू रिजल्ट निकालेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे कि अब मुझे, पहले मैंने ये योगासनास लिए हुए थे उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं रहा, अब मैं ये वाला चेंज करके ये मेरा प्रोटोकॉल होगा, क्लियर। यस सो मैम, अभी करेंगे। हाँ या सो थैंक यू सो मच कात्यायनी जी, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि आप सब, बाकी सब लोग भी टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। पीपीटी नहीं बना पाते हैं तो आप जैसा स्टडी आपने किया हुआ है, मटेरियल जैसे कलेक्ट किए हुए हैं वही आप प्रेजेंट कीजिए, बट मेक श्योर जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके वर्ड टू वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। कोई भी कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आपको समझाना है उसको अच्छे से। सो वंस अगेन थैंक यू कात्यायनी जी, एंड बाकी सबका जिन्होंने फीडबैक दिया, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। सो अभी हम लोग क्लास वाइंड अप करते हैं। कात्यायनी जी आप प्रार्थना के साथ आज क्लास को, सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। जी मैम, सभी को धन्यवाद मेरे को फीडबैक दिए हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो मैं अच्छा से लूंगी और नेक्स्ट टाइम और अच्छा से बनाऊंगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। चलिए शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, मन शांत। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को अच्छा से रगड़िए, अपने आंखों में लगाए, धीरे धीरे आंखें खोले। सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम, थैंक यू सो मच। अब आप सब क्लास लीव कर सकते हैं, ठीक है। सो कल रेडी रहिएगा, जागृति एंड प्रीतिका। जी मैम, थैंक आप यू मैम। अभी ऐसा ठीक है, मुझे ना फिर रात को मैसेज करना, जिसका भी तैयार हो जाएगा कल के लिए। कल हम लोग क्लास पहले रख सकते हैं, 5 बजे से पहले, 3 बजे के अराउंड। 3 बजे जी कोई क्लास होती है आपकी? नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, हम 3 बजे कर लेते हैं ना, क्योंकि मेरे को